महावीरं वन्दुदे सत्यजुत्तं नोघादेशं तवं वोच्छं नमिदूणनेमि चन्दं असहायपरक्रमं महावीरं वन्दुदे सत्यजुत्तं नोघादेशं तवं वोच्छं नमिदूणनेमि चन्दं सच्चजुहिठिण मनस्यं घिजुगं वन्दुदे सत्यजुत्तं ठाणसमुकित्रणं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। हरे परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। देखते हैं गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत बंध स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। उसके अंतर्गत पहले बंध स्थानों को बतलाया था। मूल प्रकृतियों में बंध स्थान किस किस प्रकार से होते हैं, भुजगार, अल्पतर, अवस्थित आदि किन किन गुणस्थानों में कैसे कैसे होते हैं। अब चलते हैं उदय स्थान। तो उदय स्थान किस प्रकार से होते हैं पहले मूल प्रकृतियों में देखेंगे, उसके पश्चात उत्तर प्रकृतियों में उदय स्थान देखेंगे। आइए देखते हैं गाथा नंबर 454। उठुदो सुहमोत्य मोहेण मिणाहु संतखीणेषु घादिद राण चौकस सुदौ केवलिदुगेणियमा। अब यहाँ पर कहते हैं कि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान यानी 10वें गुणस्थान तक सभी 8 मूल प्रकृतियों का उदय पाया जाता है, परंतु उपशांत गुणस्थान में मोहनी कर्म का अनुदय हो जाता है। उपशांत और क्षीण मोह इन 2 गुणस्थानों में 7 मूल प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। यानी 10वें गुणस्थान तक 8 कर्मों का उदय और 10वें गुणस्थान के बाद 11वें 12वें गुणस्थान में 7 कर्मों का उदय। उसके बाद 13वें और 14वें गुणस्थान में घातिया कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, अब केवल 4 अघातिया कर्मों का उदय पाया जाता है। केवल 4 अघातिया कर्म यहाँ शेष बचते हैं, तो यहाँ पर 4 कर्मों का उदय पाया जाता है। तो यहाँ पर कितने उदय स्थान बनेंगे मूल प्रकृतियों में? 8, 7 और 4। इस प्रकार से 3 स्थान बनेंगे। अब आगे कहते हैं घादीणं छदमट्ठा उदीरगा रागिणो हि मोहस तदीयाउण संपमत्ता जोगंता होन्ति दोन्नपि। अब यहाँ पर कहते हैं, पढ़ो गाथा। गादीणं छदमट्ठा घादीणं छदमट्ठा। अब यहाँ पर कहते हैं कि 3 घातिया कर्मों की उदीरणा, 3 घातिया कर्मों की उदीरणा क्षीण कसाय गुणस्थान पर्यंत छदमस्त ज्ञानी करते हैं। 3 घातिया कर्म कौन से? माने मोहनी कर्म को छोड़ करके ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों की उदीरणा क्षीण कसाय गुणस्थान पर्यंत होती है। माने क्षीण कसाय गुणस्थान तक इन 3 कर्मों की उदीरणा होती है। मोहनी कर्म की उदीरणा करने वाले सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत के सरागी जीव हैं, और मोहनी कर्म की उदीरणा जो है वो 10वें गुणस्थान तक होती है। उसके बाद वो उदय उसका समाप्त हो जाता है, उदय नष्ट हो जाता है, सत्ता नष्ट हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए इसके बाद उसकी उदीरणा नहीं होती।
वेदनीय और आयु कर्म, वेदनीय और आयु कर्म की उदीरणा प्रमत्त गुण स्थान पर्यंत के प्रमादी जीव करते हैं। वेदनीय कर्म की उदीरणा और आयु कर्म की उदीरणा ये 6वें गुण स्थान तक होती है, उसके बाद नहीं होती। नाम और गोत्र कर्म की उदीरणा सहयोगी गुण स्थान तक के जीव करते हैं, और नाम कर्म की उदीरणा जो है केवल ही भगवान माने 13वें गुण स्थान तक होती है, इसके आगे नहीं होती। तो इस प्रकार से उदय और उदीरणा दोनों स्थानों को बता दिया। तो इस प्रकार से अब आगे और कह रहे हैं, देखते हैं गाथा नंबर 456 में। इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। विश्वणपमत्तन्ते आउसद्धाहु सोमखीनणं आवलिसिट्ठे कमसो सगपण दो चेवुदीर्णा होन्ति। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिश्र गुणस्थान के बिना, माने तीसरे गुणस्थान के बिना प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत, 6वें गुणस्थान पर्यंत 5 गुणस्थानों में बुद्धिमान आयु के आवली मात्र काल शेष रहने पर आयु बिना 7 कर्मों की उदीरणा होती है। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि मिश्र गुणस्थान के बिना, तीसरा गुणस्थान छोड़ दो, तीसरे गुणस्थान के बिना प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत 5 गुणस्थानों में, यानी 6वें गुणस्थान तक 5 गुणस्थानों में भुज्यमान आयु, जो भुज्यमान आयु है वह है आवली मात्र काल शेष रहने पर। तीसरा गुणस्थान क्यों छोड़ा इन्होंने? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में आयु कर्म की आवली काल शेष रहता ही नहीं है, ठीक है, उससे ऊपर रहता है। तो ऊपर रहता है, इसलिए इन्होंने तीसरे गुणस्थान को अलग कर दिया। तो तीसरे गुणस्थान को अलग कर दिया, तो तीसरे गुणस्थान को छोड़ करके अब शेष 5 गुणस्थान बचे प्रमत्त गुणस्थान तक। तो 5 गुणस्थान जो बचे हैं उनमें 7 कर्मों की उदीरणा कब तक होती है? जब तक आयु कर्म आवली काल शेष रहता है तब तक होती है। और आयु कर्म के बिना 7 कर्मों की उदीरणा होती है। और सूक्ष्म गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में उतना ही काल शेष रहने पर, सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में एक आवली काल शेष रहने पर आयु, मोहनी और वेदनी कर्म बिना 5 कर्मों की उदीरणा होती है, ठीक है। 5 गुणस्थानों में माने पहले गुणस्थान से लेकर के 6वें गुणस्थान तक, बीच में से तीसरा गुणस्थान हटा दो, तो वहाँ पर बुद्धिमान आयु में एक आवली काल शेष रहने तक 7 कर्मों की उदीरणा हो सकती है, होती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे तो सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान तक, सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में 3 कर्म हटा दीजिए। कौन कौन से? मोहनी, आयु और वेदनी, ये 3 कर्मों को छोड़ करके शेष 5 कर्मों की उदीरणा सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान तक होती है। इसके बाद आ जाएंगे अपन क्षीण कषाय गुणस्थान में। तो क्षीण कषाय गुणस्थान में भी पूर्वोक्त काल शेष रहने पर, माने उतना ही काल शेष रहने पर, कितना? एक आवली काल शेष रहने पर, जो है एक आवली काल शेष रहने पर नाम और गोत्र कर्म की उदीरणा होती है। तो इस प्रकार से ये उदीरणा गुणस्थानों में कब तक होती है तो ये इन्होंने बतला दिया, ठीक है। प्रमत्त गुणस्थान तक 7 कर्मों की आयु कर्म के बिना, और 10वें गुणस्थान तक 5 कर्मों की मोहनी, आयु और वेदनी के बिना। इसके बाद क्षीण कषाय गुणस्थान तक नाम और गोत्र कर्म की उदीरणा करता है। अब इसके बाद ये यहाँ पर क्या क्या हो गया? बंद हो गया, उदय हो गया, उदीरणा हो गई। अब बताएंगे सत्व स्थान। तो सत्व स्थान किस किस प्रकार से होते हैं? मोहनी कर्म के सत्व स्थान किस किस प्रकार से होते हैं? तो ये इस बात का आगे गाथा में कहते हैं।
457 नंबर गाथा में इस बात को बतलाते हैं कि संतोत्य अट्ठ सत्ता क्षीणे सत्येव होन्ति सत्तानि जोगिम्मि अजोगिम्य चत्तारि हवन्ति सत्तानि। अब यहाँ कहते हैं कि उपशांत कसाय गुणस्थान पर्यंत 8 मूल प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, यानी 11वें गुणस्थान तक 8 मूल कर्म प्रकृतियों का सत्व रहता है। ये बात हुई उपसम श्रेणी की अपेक्षा। हाँ, उपसम श्रेणी की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान तक 8 कर्म प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं क्षीण कसाय गुणस्थान में मोहनी कर्म के बिना 7 कर्मों का, और क्षीण कसाय गुणस्थान में क्योंकि ये छपक श्रेणी की बात है तो 10वें गुणस्थान तक मोहनी कर्म भी रहता है और 10वें गुणस्थान में वो समाप्त हो जाता है। तो 10वें गुणस्थान में जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही ये जीव 12वें गुणस्थान में पहुँच जाता है। अब 12वें गुणस्थान में पहुँच गया तो 12वें गुणस्थान में मोहनी कर्म नहीं है, तो मोहनी कर्म के बिना, ठीक है, मोहनी कर्म को हटा दीजिए, मोहनी कर्म के बिना 7 कर्म प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्षीण कसाय गुणस्थान में 3 घातीय कर्मों का और क्षय हो जाता है। तो 3 घातीय कर्मों का क्षय हो गया, तो 3 घातीय कर्मों क्षय हो जाने से सयोग केवली गुणस्थान में और अयोग केवली गुणस्थान में 4 अघातीय कर्मों का सत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 8, 7 और 4 प्रकृति रूप 3 सत्व स्थान बनते हैं। ठीक है, 8, 7, 4 उदय स्थान कितने बने थे? 8, 7, 4 और सत्व स्थान वही इतने बने। ठीक है, 8, 7, 4। तो इस प्रकार से अब इन्होंने मूल प्रकृति बंध उदय सत्व स्थान बतलाया। अब इसके बाद उत्तर प्रकृतियों में, मूल प्रकृतियों में बंध उदय उदीर्ण और सत्व स्थानों का कथन करके अब उत्तर प्रकृतियों में बंध उदय स्थानों का कथन करते हैं। अब जो है मूल प्रकृतियों में बतला करके अब उत्तर प्रकृतियों में कहाँ कहाँ कितनी कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध पाया जाता है, अब ये सारी चीज़ें अब बतलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, मोहनी कर्म, इनको देखते हैं। तो यह कहते हैं कि तिन्निदस अट्ठाणानि, तिन्निदस अट्ठाणानि दंसनावरण मोहनामाणम एथेवय भुजगारा से सेयम हवेठाणम। अब यहाँ पर कहते हैं कि दर्शनावरण, दर्शनावरणी, मोहनी और नाम कर्म के 3 कर्म ले लिए। कौन कौन से? दर्शनावरणी, मोहनी और नाम कर्म के क्रम से 3, 10 और 8 बंद स्थान होते हैं। दर्शनावरणी के 3, मोहनी के 8, मोहनी के 10 और नाम कर्म के 8 बंद स्थान होते हैं। बंद स्थान किसे कहते हैं? बंद स्थान का मतलब है किस गुण स्थान में एक समय में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, वह बंद स्थान कहलाता है। एक समय में जितनी प्रकृतियों का बंध होता है वह एक बंद स्थान कहलाता है। ठीक है,
एक समय में, या ब्रैकेट में लिख लो वर्तमान में जितनी प्रकृतियों का बंध होता है वह एक बंध स्थान कहलाता है, वह एक बंध स्थान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 प्रकृतियों का बंध है, ठीक है, 10 प्रकृतियों का बंध हो रहा है। अब 10 प्रकृतियों का बंध कैसे होगा, कौन कौन सी का होगा? तो 10 प्रकृतियों का बंध, क्योंकि एक बार में 4 कसाएँ हैं, तो 4 कसायों में एक कसाय का बंध होगा, या तो क्रोध का होगा, या मान का होगा, या माया का होगा, या लोभ का होगा। तो 4 कसायों में एक कसाय का बंध होगा। अब एक कसाय का बंध होगा तो उस बंध में उन कसायों में एक कसाय के 4 भेद हो जाएंगे, नंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन। तो कितनी हो गई जी? 4, ठीक है, 4 हुई। एक मिथ्यात्व, कितने हो गई? 5। अब मिथ्यात्व के बाद एक वेद, कितने हो गए? 6। हास्य, रति, कितने हो गए? 8। हास्य, रति अथवा अरति, शोक, तो एक जोड़ा में से एक एक प्रकृति ले लो, तो कितने हो गए जी? 8। भय और जुगुप्सा, भय और जुगुप्सा, अरति का होगा तो शोक का होगा, अरति शोक, रति हास्य, रति अरति शोक, ये जो जोड़े बनते हैं ना, इन जोड़ों में एक एक ले लो, कोई सी भी ले लो, ठीक है। तो इस तरह से 10 प्रकृतियों का एक साथ बंध होता है। तो 10 प्रकृतियों का जो एक साथ बंध हो रहा है वह एक बंध स्थान कहलाएगा। 9 प्रकृति का बंध स्थान होता है, तो भय जुगुप्सा में तो एक कम कर दो तो 9 प्रकृति का हो जाएगा, तो 9 प्रकृति का एक बंध स्थान हो जाएगा। 8 प्रकृति बंध स्थान, भय जुगुप्सा दोनों हटा दो, ऐसा भी हो सकता है, तो 8 प्रकृति रह जाएंगे। अथवा मिथ्या तो हटा दो तो 9 प्रकृति रह जाएंगे, भय हटा दो 8 रह जाएंगे, जुगुप्सा हटा दो 7 रह जाएंगे। तो 7 प्रकृति बंध स्थान, 8 प्रकृति बंध स्थान, 9 प्रकृति बंध स्थान, 10 प्रकृति बंध स्थान। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकृति बंध स्थान जो मोहनी कर्म के होते हैं। नाम कर्म के भी इसी प्रकार से होते हैं, 23 का, और 23 के बाद फिर 25 का, 26 का, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, 1 का, ये नाम कर्म के बंध स्थान होते हैं, ठीक है। 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, 8 बंध स्थान होते हैं किसके? नाम कर्म में। तो इन तीनों कर्मों के भुजगार बंध भी इन्हीं 3 में होते हैं। भुजगार बंध भी इन्हीं 3 में ही होंगे, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का एक ही बंध स्थान होता है, 5 प्रकृति बंध स्थान होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि कभी मति ज्ञानावरण का हो, कभी श्रुत ज्ञानावरण का, ऐसा नहीं होता। उसमें पूरी 5 प्रकृतियों का बंध होता है। कब तक होता है? क्षीण कसाय गुणस्थान तक, 10 सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान तक 5 प्रकृतियों का बंध चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से अंतराय में भी ऐसा ही होता है, अंतराय में। अब इसके बाद 3 और 2 5 नाम कर्म का ले लिया। वेदनी में एक ही होता है, या तो साता का होगा या साता को, तो एक ही बंध स्थान होता है। आयु कर्म में एक ही बंध स्थान होता है, गोत्र कर्म में एक ही बंध स्थान होता है। तो तीनों में एक एक बंध स्थान ही होते हैं, ठीक है। केवल इनमें जो है दर्शनावरणी, मोहनी और नाम कर्म, इनमें ही 3, 10 और 8 बंध स्थान होते हैं। तो इन्हीं में भुजगार बंध होते हैं,
तो अब वही वही इन्होंने कह दिया कि शेष ज्ञानावरण अंतराय की 5-5 प्रकृति का बंध रूप एक ही स्थान है। गोत्र, आयु तथा वेदनीय क्रम का एकात्मक प्रकृति रूप एक एक ही बंध स्थान होता है। तो इस प्रकार से ये बंध स्थान उन्होंने उत्तर प्रकृतियों में कहे। अब कहते हैं आगे कहते हैं गाथा नंबर देखेंगे 459 नंबर। तो यहाँ कह रही है नवच्छक चदुक्कम चय विद्या वर्णस्य बंधठाणानि वजगार पदराणीय अवठिदानि विय जानाहि। अब यहाँ पर कहते हैं कि दर्शनावरण कर्म की सर्व 9 प्रकृति रूप प्रथम दर्शनावरण कर्म की सभी 9 प्रकृति रूप प्रथम स्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा बिना 6। ठीक है, मान लीजिए पहले गुण स्थान में, पहले दूसरे गुण स्थान में, तो पहले दूसरे गुण स्थान में दर्शनावरणी का 9 प्रकृति बंध स्थान होता है। दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियाँ तो 9 प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, तो ये एक बंध स्थान हो गया, कौन सा? 9 प्रकृति बंध स्थान। उसके बाद दूसरे गुण स्थान में स्त्यान गृद्धि, निद्रा और प्रचला यानी कि बंध विच्छुत्ति हो जाने से तीसरे चौथे आदि गुण स्थानों में 6 प्रकृतियों का बंध स्थान होता है। 6 प्रकृतियाँ बंधती हैं 3 निद्रा बिना। इसके बाद और आगे चलते हैं तो निद्रा और प्रचला प्रकृति बिना 4 प्रकृति रूप तृतीय, इस प्रकार 3 बंध स्थान होते हैं। पहला होगा 9 प्रकृति बंध स्थान, दूसरा होगा 6 प्रकृति बंध स्थान और तीसरा होगा 4 प्रकृति बंध स्थान। इस प्रकार से नाम कर्म के 3 बंध स्थान होते हैं तथा इनमें उचकार, अल्पतर और अवस्थित एवं अपि शब्द से अवक्तव्य ये चारों प्रकार के बंध होते हैं। ठीक है, मुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो कोई जीव उपसम श्रेणी पर चढ़ा, उपसम श्रेणी से उतरने वाला अपूर्व कर्ण गुण स्थान के द्वितीय भाग में 4 प्रकृति रूप दर्शनावरण को बांधकर अपूर्व कर्ण गुण स्थान के ही प्रथम भाग में 6 प्रकृति रूप बांधने लगा। ठीक है, भुजगार बंद हो गया, एक भुजगार हो गया। कैसे हुआ? उपसम श्रेणी से उतर रहा था। तो उपसम श्रेणी क्योंकि 8वें गुण स्थान में निद्रा और प्रचला इन 2 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो वहाँ बंध विच्छुत्ति होगी तो 4 प्रकृति का बंध करने लगा था। तो 4 प्रकृति बंध स्थान चल रहा था। उतरते समय जैसे ही वह अपूर्व कर्ण गुण स्थान के द्वितीय भाग में 4 प्रकृति रूप दर्शनावरण को बांधकर अपूर्व कर्ण गुण स्थान के ही प्रथम भाग में जहाँ पर उसने बंध विच्छुत्ति की थी वहीं पर वापस आ गया। प्रथम भाग में निद्रा और प्रचला का बंध करने लगा। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकृति रूप बांधने लगा। यह एक भुजगार बंध हुआ। ये जो है एक भुजगार बंध हुआ। भुजगार बंध कैसे कहते हैं? पहले वर्तमान में कम कर रहा है, आगे अगले समय में ज़्यादा करेगा, इसको कहते हैं भुजगार। ठीक है, तो ये जो है एक भुजगार हुआ। पहले कम कर रहा था फिर बाद में ज़्यादा करने लगा। इसके बाद 6 प्रकृति के बाद अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब जी आया कौन से गुण स्थान 6 प्रकृति बांधने लगा। यह एक भुजगार बंध है। अप्रमत्त, प्रमत्त, देश संयत, असंयत और मिश्र गुण स्थान में 6 प्रकृति रूप स्थान बांधते हुए मिथ्यात गुण स्थान को प्राप्त कर मिथ्यात गुण स्थान में आया तथा प्रथमोपसम सम्य दृष्टि साधन गुण स्थान को प्राप्त कर
9 प्रकृति रूप स्थान बांधने लगा, सो यह एक भुजगार है। इस प्रकार दर्शनावरणी क्रम में 2 भुजगार बंद होते हैं। ठीक है, ये दूसरा भुजगार 2 प्रकार से बनेगा। पहला भुजगार बना, इसको उपसम श्रेणी पर चढ़ाया, और उपसम श्रेणी से उतरते समय जब 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में मैंने जहाँ पर विच्युति हुई थी वहीं पर आया, तो पहले 4 प्रकृति का बंध कर रहा था, अब यहाँ पर 6 करने लगा, तो ये एक भुजगार बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा भुजगार, तो 8वें गुणस्थान से 7वें में आया, 6वें में आया, 5वें में आया, 4थे में आया, तीसरे में आया, तो यहाँ तक तो कर रहा था कितनी प्रकृति का, यहाँ तक कर रहा था कितनी प्रकृति का बंध, 6 प्रकृति का। और जैसे ही पहले में आया तो यहाँ 9 प्रकृति का बंध करने लगा, ये एक भुजगार और हो गया। ठीक है, तो ये 2 भुजगार हो गए। दूसरी बात, ये वाला भुजगार ऐसे भी बन सकता है कि किसी जीव ने उपसम संयुक्त को प्राप्त किया, और उपसम संयुक्त को प्राप्त करने पर उसकी जो है 6 प्रकृति का बंध होने लगा। निद्रा प्रचला और निद्रा निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, रिश्त्यान गिरती, यानी कि विच्युति नीचे ही हो गई पहले गुणस्थान में। हाँ, यद्यपि दूसरे गुणस्थान में होती है, लेकिन जब उपसम संयुक्त तो करेगा पहले से सीधा 4थे में जाएगा, इसलिए पहले में ही हो जाएगी इनकी विच्युति। ठीक है, और उपसम संयुक्त के काल को पूरा करके, माने उपसम संयुक्त में 6 आवली काल शेष रहने पर ये दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ। तो दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ तो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, इन 3 प्रकृतियों का बंध भी प्रारंभ हो गया। तो 3 प्रकृतियों का बंध प्रारंभ हुआ, तो इस तरह से ये दूसरा भुजगार बना, तो ये दूसरी तरह से भुजगार बन गया। तो इस प्रकार से ये 2 भुजगार हुए। पहला भुजगार उपसम श्रेणी से उतारेंगे तब बनेगा, और दूसरा भुजगार दोनों तरह से बन जाएगा। उपसम संयुक्त प्राप्त करा के भी बन जाएगा, उपसम संयुक्त से दूसरे गुणस्थान में आया तो भुजगार बन गया, और उपसम श्रेणी से गिर रहा है तो पहले गुणस्थान में आया तो भुजगार बन गया। तो दोनों प्रकार से बन जाते हैं। अथवा दूसरे द्वितीय उपसम संयुक्त से मिथ्यात्म सासाधन में आए तो भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 भुजगार बंध जानने। प्रथम उपसम संयुक्त के मुख हुआ सात से मिथ्या दृष्टि अनिवृत्तिकरण परिणामों के अंतिम समय में 9 प्रकृति रूप स्थान बांधता है, तथा अनंतर समय में असंयत देश संयत अथवा प्रमत्त संयत होकर 6 प्रकृति स्थान बांधता है। यह एक अल्पतर बंध है। अब आ गया अल्पतर बंध। तो अल्पतर बंध कैसे बनेगा? तो अल्पतर बंध ऐसे बन रहा है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, ठीक है, और मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथमोपसम संयुक्त की अभिमुख है और वह अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणाम के अंतिम समय में पहुंच चुका है, वहाँ पर पूरी 9 प्रकृतियों का बंध कर रहा है। वहाँ पर कितना कर रहा है? पूरे 9 प्रकृतियों का बंध कर रहा है। और जैसे ही उपसम संयुक्त हुआ तो कोई चतुर्थ गुणस्थान वाले बनेगा, कोई पंचम गुणस्थान वाला बनेगा, कोई 7वें गुणस्थान वाला बनेगा। हाँ, पहले मान लीजिए कोई मुनि महाराज है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो जो है 7वें गुणस्थान में पहुँचेंगे। कोई श्रावक है, पंचम गुणस्थान में पहुँचेगा। कोई अव्रती है तो 4थे गुणस्थान में पहुँचेगा। तो वहाँ पर ये 9 प्रकृति से 6 प्रकृति का बंध करने लगेगा। 9 से कितने पे आ गया? 6 पे आ गया। तो एक अल्पतर हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ? एक अल्पतर हुआ। इसके बाद अगला अल्पतर है? नहीं, हमेशा थोड़ी चलता रहता है। ये तो 4थे गुणस्थान में तो 6, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वें का प्रथम भाग तक 6 प्रकृति, फिर 9 का होने लगेगा तो भुजगार हो गया। हाँ, तो भुजगार हो गया। कम हुआ है तो अल्पतर हो गया। तो इस प्रकार से 6 प्रकृति स्थान बांधते, ये एक अल्पतर बंध।
तथैव कोई जीव उपसम या छपक श्रेणी आरोहण कर रहा है, ठीक है, तो उपसामक या छपक अपूर्व गण गुणस्थान के प्रथम भाग के चरम समय में, अपूर्व कर्ण के प्रथम समय के प्रथम भाग के चरम समय तक कितनी प्रकृतियों का बंध कर रहा है? 6 प्रकृतियों का बंध करता है। और उसके बाद उसी अपूर्व गण गुणस्थान के द्वितीय भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत 4 प्रकृतियों का बंध करता है। अनंतर समय में भी उतनी ही प्रकृतियां रूपा, तो इस प्रकार से ये जो है दूसरा अल्पतर हुआ, ठीक है, ये जो कौन सा हो गया? दूसरा अल्पतर हो गया। यानी अपूर्व कर्ण के प्रथम भाग के चरम समय तक 6 प्रकृतियों का बंध करता है, उसके बाद द्वितीय समय में 4 प्रकृतियों का बंध करता है, तो इस प्रकार से यह द्वितीय अल्पतर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम समय में 4 प्रकृति स्थान बांधने लगा, सो ये अल्पतर हुआ। इस प्रकार 2 अल्पतर बंध जान लीजिए। अल्पतर बंध कितने हो गए? 2, ठीक है, भुजगार 2, अल्पतर 2। इसके बाद और आगे चलते हैं। मिथ्या दृष्टि अथवा साधन सम्यक दृष्टि 9 प्रकृति रूप मिश्र गुणस्थान से अपूर्व गण गुणस्थान के प्रथम भाग पर्यंत 6 प्रकृति रूप और अपूर्व गण गुणस्थान के द्वितीय भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत 4 प्रकृति रूप स्थान का बंध करता है। अनंतर समय में भी उतनी ही प्रकृति रूप स्थानों का बंध करे, तो इस प्रकार ये कौन सा हो गया? अवस्थित। जैसे पहले गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान में 9 प्रकृति का बंध करता है, लेकिन तीसरे गुणस्थान से लेकर के तीसरे गुणस्थान में कितनी का करता है? 6, चौथे में 6, 5वें में 6, 6वें में 6, 7वें में 6 और 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग तक 6। तो ये क्या हो गया? अवस्थित। जितना पहले कर रहा था उतना ही बाद में कर रहा है, फिर उतना बाद में कर रहा है, ये क्या हो गया? अवस्थित। ये एक अवस्थित बंध हो गया, ठीक है। इसके बाद अपूर्व कर्ण के द्वितीय भाग में अपूर्व कर्ण के द्वितीय भाग से कितनी प्रकृति बंध करता है? 4 का, तो 4 का। अनुवृत्ति कर्ण में 4 का, सूक्ष्म सांप्राय में 4 का, तो ये कौन सा हो गया? ये द्वितीय अवस्थित बंध हो गया। तो इस प्रकार से 2 भुजकार, 2 अल्पतर और 2 अवस्थित बंध प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर अनंतर समय में भी उतनी प्रकृति में रूप बंद करे, तो इस प्रकार अवस्थित बंध के 3 प्रकार, ये 3 प्रकार उपशांत कसाय गुणस्थान वर्ती जीव दर्शना वर्ण का बंध 9 प्रकृति से 6 प्रकृति पे आया का बंध करे, तो इस प्रकार अवस्थित बंध के 3 प्रकार हुए। ये अवस्थित बंध के 3 प्रकार कैसे हुए? तो ऐसे हुए। मिथ्या दृष्टि अथवा शासन समिति 9 प्रकृति रूप मिश्र गुणस्थान से अपूर्व गुणस्थान के प्रथम भाग पर्यंत 6 प्रकृति रूप और अपूर्व कर्ण गुणस्थान के द्वितीय भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत 4 प्रकृति रूप स्थान का बंध करता है। अनंतर समय में भी उतनी ही प्रकृति रूप स्थानों का बंध करे, तो इस प्रकार अवस्थित बंध के 3 प्रकार हुए। उपशांत कसाय गुणस्थानवर्ती जीव दर्शनावरण का बंध नहीं करता, ठीक है। उपशांत कसाय गुणस्थानवर्ती जीव दर्शनावरणी कर्म का बंध नहीं करता, किंतु उपसम श्रेणी से उतरते हुए सूक्ष्म संप्राय के प्रथम समय में 4 प्रकृति रूप तथा बद्धायुष्क मरण कर देव असंयत होकर 6 प्रकृति रूप स्थान का अवक्तव्य बंध करता है। अवक्तव्य बंध क्या कहलाता है?
पहले नहीं हो रहा था और बाद में होने लगे। ठीक है, पहले नहीं हो रहा था बाद में होने लगे, तो इसको क्या कहेंगे अपन? अवक्तव्य बंध। 11वें गुण स्थान में होता नहीं है और 11वीं से नीचे आया 10वें में आया तो दर्शनावर्णी कर्म का बंध होने लगा, तो इसको जो है क्या कहते हैं अपन? अवक्तव्य बंध। तो इस प्रकार से भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य बंध यहाँ पर कहे। इस प्रकार जो है ये दर्शनावर्णी कर्म पूर्ण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मूल प्रकृतियों में, उत्तर प्रकृतियों में अब आगे मोहिनी कर्म की बात आएगी, वो अपन इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, कल करेंगे। आज इतना ही अपना समय समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से अपन ने दर्शनावर्णी कर्म को आज समझा। उसमें अल्पतर, अवस्थित, भुजगार ये 3 प्रकार के बंध समझे। 9 प्रकृति स्थान, 6 प्रकृति स्थान, 4 प्रकृति स्थान बंध को समझा। से सपन कल बोले महावीर भगवान की जय।